क्या आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी के सेक्शन से एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक से सवाल पक्के आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स एपिथेलियल कनेक्टिविटी या मस्कुलर टिश्यू के उदाहरणों में कंफ्यूज होकर नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं, लेकिन आज के बाद यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद जरूरी और स्पेशल बायोलॉजी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो सवाल जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हर सवाल के साथ अपना स्कोर चेक करते रहिए और देखिए कि 100 में से आपकी तैयारी कितनी पक्की है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जंतु ऊतक का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? आनुवांशिकी, ऊतक विज्ञान, पारिस्थितिकी या वर्गिकी? ऊतक विज्ञान जीवों के ऊतकों की सूक्ष्म संरचना, संगठन तथा कार्यों का अध्ययन करता है। जंतु ऊतक 4 प्रमुख प्रकार के होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में ऊतकों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जंतुओं में 4 मुख्य प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: कला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। प्रत्येक ऊतक शरीर में विशिष्ट कार्य करता है। शरीर की बाहरी सतह तथा आंतरिक अंगों की परत किस ऊतक से बनी होती है? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक? उपकला ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है तथा आंतरिक अंगों और गुहाओं की परत बनाता है। यह सुरक्षा, अवशोषण, स्राव तथा उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? रक्त, त्वचा की बाहरी परत, कंकालीय पेशी या न्यूरॉन? रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है तथा शरीर की प्रतिरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं? एक दूसरे से दूर स्थित, ढीली एवं बिखरी हुई, आपस में सघन रूप से जुड़ी हुई या केवल द्रव में तैरती हुई? आपस में सघन रूप से जुड़ी हुई। उपकला कोशिकाएं अत्यंत सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा इनके बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है। इससे यह ऊतक प्रभावी सुरक्षा एवं आवरण प्रदान करता है। सरल सल की उपकला का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर को गति देना, तीव्र विसरण एवं निस्यंदन कराना, हार्मोन बनाना या अस्थि निर्माण करना? तीव्र विसरण एवं निस्यंदन कराना। सरल सल की उपकला बहुत पतली होती है। यह फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत में पाई जाती है, जहां गैसों का आदान प्रदान तथा निस्यंदन आसानी से होता है। घनाकार उपकला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वृक्क नलिकाओं में, मस्तिष्क में, हृदय की पेशियों में या अस्थियों में? घनाकार उपकला वृक्क नलिकाओं, ग्रंथियों तथा उनकी नलिकाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य अवशोषण, स्राव तथा उत्सर्जन में सहायता करना है। स्तंभाकार उपकला का प्रमुख कार्य क्या है? संदेशों का संचार, संकुचन करना, अवशोषण एवं स्राव करना या रक्त का थक्का बनाना? स्तंभाकार उपकला मुख्यतः छोटी आंत तथा पाचन तंत्र में पाई जाती है। इसकी लंबी कोशिकाएं भोजन के पाचन के बाद पोषक तत्वों के अवशोषण तथा श्लेष्मा एवं एंजाइम के स्राव में सहायता करती है। सिलिया युक्त उपकला का प्रमुख कार्य क्या है? हड्डियों को जोड़ना, पदार्थों को सिलिया की सहायता से आगे बढ़ाना, रक्त का निर्माण करना या शरीर को सहारा देना? सिलिया युक्त उपकला श्वसन मार्ग तथा अंडवाहिनी में पाई जाती है। इसकी सतह पर उपस्थित सिलिया धूल, श्लेष्मा तथा अंडाणु को एक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ग्रंथीय उपकला का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका आवेगों का संचार, हार्मोन एवं अन्य स्राव बनाना, शरीर को गति देना या ऑक्सीजन का परिवहन करना? ग्रंथीय उपकला विशेष प्रकार की उपकला होती है जो विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण करती है। यह हार्मोन, एंजाइम, पसीना, लार, श्लेष्मा आदि का स्राव करती है जो शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
उपकला ऊतक के नीचे पाई जाने वाली पतली सहायक परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, बेसमेंट झिल्ली, पेरिओस्टियम या एंडोमाइसिस। उपकला ऊतक सीधे रक्त वाहिकाओं से नहीं जुड़ा होता, इसके नीचे एक पतली आधारभूत परत होती है जिसे बेसमेंट झिल्ली कहते हैं। यह उपकला को सहारा देती है तथा पोषक तत्वों के आदान प्रदान में सहायता करती है। उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं सामान्यतः क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, क्योंकि यह केवल हड्डियों में पाया जाता है, क्योंकि पोषक बेसमेंट झिल्ली द्वारा विसरण से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें केवल वसा कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि पोषण बेसमेंट झिल्ली द्वारा विसरण से प्राप्त होता है। उपकला ऊतक अवस्कुलर होता है, अर्थात इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसे आवश्यक पोषण नीचे स्थित संयोजी ऊतक से विसरण द्वारा प्राप्त होता है। शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ने का मुख्य कार्य किस ऊतक का है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता, सहारा देता तथा उनकी सुरक्षा करता है। अस्थि, उपास्थि, रक्त, वसा तथा स्नायु बंधन इसी ऊतक के उदाहरण हैं। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, कठोर संयोजी ऊतक या चिकनी पेशी। अस्थि कठोर संयोजी ऊतक है, इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जो इसे दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा शरीर को आकार एवं सहारा देते हैं। उपास्थि का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त बनाना, शरीर में लचीलापन प्रदान करना, हार्मोन बनाना या तंत्रिका आवेग भेजना। उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो नाक, कान, श्वास नली तथा जोड़ों में पाया जाता है। यह झटकों को कम करता है तथा अंगों को लचीलापन प्रदान करता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? लसीका, सीरम, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसमें जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन तथा पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। रक्त कोशिकाएं इसी में तैरती हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या वसा का संचय करना। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायता करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का रंग देना, रोगाणुओं से रक्षा करना, ऑक्सीजन पहुंचाना या कैल्शियम जमा करना। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। ये बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगजनकों को नष्ट कर शरीर को संक्रमण से बचाती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या वसा कोशिकाएं। प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाती हैं। इनके बिना मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। वसा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका संदेश भेजना, ऊर्जा का संचय एवं शरीर का ऊष्मा संरक्षण करना, रक्त का निर्माण करना या भोजन का पाचन करना। ऊर्जा का संचय एवं शरीर का ऊष्मा संरक्षण करना। वसा ऊतक में वसा कोशिकाएं होती हैं जो अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करती हैं। यह शरीर को ठंड से बचाने तथा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने में भी सहायक होती हैं। कंडरा किसे जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से, पेशी को पेशी से, पेशी को अस्थि से या उपास्थि को त्वचा से। कंडरा मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक है। यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है और मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को हड्डियों तक पहुंचाती है। स्नायु बंधन किसे जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से, रक्त को अस्थि से या तंत्रिका को पेशी से। स्नायु बंधन लचीला संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। यह जोड़ों को स्थिर रखते हुए सीमित लचीलापन भी प्रदान करता है। ऐच्छिक पेशियां किस नाम से जानी जाती हैं? चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां, कंकालीय पेशियां या उपकला पेशियां।
कंकालीय या धारीदार पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और चलना, दौड़ना तथा वस्तु उठाना जैसे कार्य कराती हैं। अनैच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? भुजाओं में, पैरों में, आमाशय एवं आंतों की दीवारों में या जीभ की सतह पर। चिकनी या अनैच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के बिना कार्य करती हैं। ये पाचन तंत्र, मूत्राशय तथा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पाई जाती हैं। हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां, धारीदार पेशियां, हृदय पेशियां या उपास्थि पेशियां। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं। इनमें धारीदार तथा अनैच्छिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं और ये जीवन भर बिना थके लगातार कार्य करती रहती हैं। शरीर में संदेशों का संचार किस ऊतक द्वारा होता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या वसा ऊतक। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाओं को ग्रहण कर उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक विद्युत संकेतों के रूप में पहुंचाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं इसी ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑस्टियोसाइट, एडिपोसाइट, न्यूरॉन या कॉन्ड्रोसाइट। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह तंत्रिका आवेगों का निर्माण, ग्रहण और संचार करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका द्रव्य की ओर लाता है? अक्षतंतु, डेंड्राइट, माइलिन आवरण या सिनेप्स। डेंड्राइट छोटी शाखाएं होती हैं जो अन्य न्यूरॉनों या ग्राहकों से संकेत प्राप्त कर उन्हें कोशिका द्रव्य तक पहुंचाती हैं। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है? डेंड्राइट, केंद्रक, अक्षतंतु या कोशिका झिल्ली। अक्षतंतु न्यूरॉन का लंबा भाग होता है जो तंत्रिका आवेगों को कोशिका द्रव्य से अन्य न्यूरॉन, पेशी या ग्रंथि तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, विभज्योतक ऊतक या तंत्रिका ऊतक। विभज्योतक ऊतक केवल पौधों में पाया जाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जंतुओं में 4 मुख्य ऊतक, उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिका पाए जाते हैं। न्यूरॉन के किस भाग में सामान्यतः केंद्रक पाया जाता है? डेंड्राइट, केंद्रिका द्रव्य, अक्षतंतु या सिनेप्स। कोशिका द्रव्य न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रक तथा अधिकांश कोशिकांग पाए जाते हैं। यही भाग कोशिका की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा प्राप्त संदेशों का विश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर को संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अस्थि ऊतक या धारीदार पेशी। अस्थि ऊतक कठोर संयोजी ऊतक है जो शरीर को आकार, मजबूती एवं सहारा प्रदान करता है। यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है तथा मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान उपलब्ध कराता है। हड्डियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्ट्रियोसाइट, मायोसाइट या एडिपोसाइट। ऑस्ट्रियोसाइट अस्थि ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। ये अस्थि की संरचना को बनाए रखती हैं तथा अस्थि ऊतक के पोषण और मरम्मत में सहायता करती हैं। उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रियोसाइट, एरिथ्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट या ल्यूकोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि की प्रमुख कोशिकाएं हैं। ये उपास्थि के मैट्रिक्स का निर्माण करती हैं तथा उसे लचीलापन एवं मजबूती प्रदान करती हैं। अस्थि और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अस्थि कठोर होती है जबकि उपास्थि लचीली होती है। उपास्थि में रक्त होता है अथवा अस्थि में कोशिकाएं नहीं होती। अस्थि कठोर होती है जबकि उपास्थि लचीली होती है। अस्थि में कैल्शियम लवण अधिक होने के कारण यह कठोर होती है जबकि उपास्थि में लचीला मैट्रिक्स होता है जिससे यह मुड़ सकती है और झटकों को सहन कर सकती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका या वसा कोशिका।
न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कुछ न्यूरॉन के अक्ष तंतु लगभग 1 मीटर या उससे अधिक लंबे हो सकते हैं, जिससे शरीर के दूरस्थ भागों तक संदेश पहुंचाना संभव होता है। धारीदार पेशियों में धारियां किस कारण दिखाई देती हैं? वसा के अधिकता के कारण, एक्टिन एवं मायोसिन तंतुओं के नियमित विन्यास के कारण, रक्त की अधिकता के कारण या कैल्शियम के कारण। धारीदार पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तंतु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिससे सूक्ष्मदर्शी में गहरी एवं हल्की धारियां दिखाई देती हैं। हृदय पेशियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये इच्छानुसार कार्य करती हैं, इनमें शाखाएं होती हैं और ये निरंतर कार्य करती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता या ये केवल हाथों में पाई जाती हैं। हृदय पेशियां शाखा युक्त होती हैं तथा इंटरकलेटेड डिस्क द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये जीवन भर बिना रुके लयबद्ध रूप से संकुचित होती रहती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? अंगों से, कोशिकाओं से, तंत्रिकाओं से या रक्त से? समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। अनेक ऊतक मिलकर अंग तथा अनेक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक का कौन सा कार्य नहीं है? सुरक्षा प्रदान करना, स्राव करना, अवशोषण करना या शरीर को गति प्रदान करना? शरीर को गति प्रदान करने का कार्य पेशीय ऊतक का होता है। उपकला ऊतक मुख्य रूप से सुरक्षा, अवशोषण, स्राव तथा उत्सर्जन का कार्य करता है। रक्त को द्रव संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हड्डियां होती हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाएं द्रव प्लाज्मा में तैरती हैं, क्योंकि यह केवल हृदय में रहता है या क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। क्योंकि इसकी कोशिकाएं द्रव प्लाज्मा में तैरती हैं। रक्त का मैट्रिक्स द्रव प्लाज्मा होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसी कारण इसे द्रव संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। लसिका का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, शरीर की प्रतिरक्षा तथा ऊतक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना, हड्डियों का निर्माण या मांसपेशियों का संकुचन। शरीर की प्रतिरक्षा तथा ऊतक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना। लसिका एक द्रव संयोजी ऊतक है जो अतिरिक्त ऊतक द्रव को रक्त में लौटाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। वसा ऊतक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे, आंख की पुतली में, दांत के इनेमल में या नाखून में? वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा कुछ आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है। यह ऊर्जा का भंडारण, अंगों की सुरक्षा तथा ऊष्मा संरक्षण का कार्य करता है। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, मायोसाइट, ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट? पेशीय ऊतक की कोशिकाएं लंबी एवं संकुचनशील होती हैं। इन्हें मांसपेशी तंतु या मायोसाइट कहा जाता है, जिनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। शरीर की सबसे कठोर संयोजी संरचना कौन सी है? उपास्थि, रक्त, अस्थि या वसा? अस्थि शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट तथा अन्य खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर में सबसे तेजी से पुनर्जीवित होता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, हृदय पेशी या उपास्थि? उपकला कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, इसलिए चोट लगने पर त्वचा अपेक्षाकृत शीघ्र ठीक हो जाती है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं में, केवल त्वचा में, केवल अस्थियों में या केवल रक्त में? तंत्रिका ऊतक पूरे शरीर में संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करता है। इसका प्रमुख स्थान मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा परिधीय तंत्रिकाएं हैं। जंतु ऊतकों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशीय ऊतक?
संयोजी ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विभिन्न अंगों को जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा करने तथा पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। ऊतकों के संगठन का सही क्रम क्या है? अंग, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, या कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, या अंगों से अंगतंत्र, ऊतक से कोशिका, कोशिका से अंग या अंग से जीव, या अंगतंत्र से कोशिका, कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, अनेक तक मिलकर अंग, अनेक अंग मिलकर अंग तंत्र तथा सभी अंग तंत्र मिलकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। जंतु ऊतकों का प्रमुख लाभ क्या है? केवल शरीर का रंग बनाना, कार्यों का विभाजन एवं दक्षता बढ़ाना, केवल ऊर्जा संग्रह करना, या केवल हड्डियों का निर्माण करना। विभिन्न ऊतकों के विशेषीकृत कार्यों के कारण शरीर में श्रम विभाजन होता है। इससे प्रत्येक ऊतक अपना कार्य अधिक कुशलता से करता है और शरीर की समग्र कार्य क्षमता बढ़ती है। अस्थि ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका आवेगों का संचार करना, शरीर को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करना, भोजन का पाचन करना, या हार्मोन का निर्माण करना। अस्थि ऊतक एक कठोर संयोजी ऊतक है जो शरीर को आकार, सहारा तथा मजबूती प्रदान करता है। यह मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों जैसे कोमल अंगों की रक्षा भी करता है तथा मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान उपलब्ध कराता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो ग्रंथि उपकला से बनी होती है। थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या पिट्यूटरी ग्रंथि। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी ग्रंथीय उपकला कोशिकाएं पित्त का निर्माण करती हैं जो वसा के पाचन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यकृत विषैले पदार्थों का निष्क्रियकरण एवं ग्लाइकोजन का संचय भी करता है। संयोजी ऊतक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अंतरकोशिकीय पदार्थ, केंद्रक, क्लोरोफिल या रक्तिकाएं। संयोजी ऊतक की विशेषता यह है कि इसकी कोशिकाएं दूर दूर स्थित होती हैं तथा उनके बीच पर्याप्त मात्रा में मैट्रिक्स पाया जाता है। यही मैट्रिक्स ऊतक की मजबूती, लचीलापन तथा सहारा प्रदान करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस पदार्थ के द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फाइब्रिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायता करता है। चिकनी पेशियों के प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें स्पष्ट धारियां होती हैं। ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। इनमें धारियां नहीं होती तथा अनैच्छिक होती हैं। इनमें अनेक केंद्रक होते हैं। चिकनी पेशियां धारी रहित होती हैं और हमारी इच्छा के बिना कार्य करती हैं। ये आंत, आमाशय, मूत्राशय तथा रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती हैं तथा धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक संकुचन कर सकती हैं। हृदय पेशियों में पाए जाने वाली विशेष जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? सिनैप्स, इंटरकलेटेड डिस्क, बेसमेंट झिल्ली या माइलिन आवरण। इंटरकलेटेड डिस्क हृदय पेशी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इनके कारण विद्युत संकेत तेजी से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं जिससे हृदय लयबद्ध रूप से संकुचित होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन आवरण का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना, तंत्रिका आवेग के संचार की गति बढ़ाना, ऊर्जा का संग्रह करना, या ऑक्सीजन का परिवहन करना। माइलिन आवरण अक्ष तंतु के चारों ओर पाया जाने वाला वसायुक्त आवरण है। यह तंत्रिका आवेगों को तीव्र गति से संचरित होने में सहायता करता है तथा अक्ष तंतु की सुरक्षा भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पुनर्जनन की सर्वाधिक क्षमता रखता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, हृदय पेशी ऊतक या उपास्थि ऊतक। उपकला ऊतक की कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होती रहती हैं, इसलिए त्वचा पर लगी चोट अपेक्षाकृत जल्दी भर जाती है। तंत्रिका तथा हृदय पेशियों में पुनर्जनन की क्षमता बहुत कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजी ऊतक का नहीं है? रक्त, उपास्थि, अस्थि या धारीदार पेशी।
धारीदार पेशी एक पेशीय ऊतक है, जबकि रक्त, उपास्थि एवं अस्थि एक संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक शरीर को जोड़ने, सहारा देने तथा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जंतु ऊतकों में कार्य विभाजन का मुख्य लाभ क्या है? शरीर का आकार छोटा हो जाता है। सभी कोशिकाएं एक ही कार्य करती हैं। प्रत्येक ऊतक अपना विशिष्ट कार्य अधिक दक्षता से करता है, या शरीर में रक्त का निर्माण बंद हो जाता है। प्रत्येक ऊतक अपना विशिष्ट कार्य अधिक क्षमता से करता है। बहुकोशिकीय जंतु में विभिन्न ऊतक अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जैसे उपकला सुरक्षा करती है, संयोजी ऊतक सहारा देता है, पेशीय ऊतक गति कराता है तथा तंत्रिका ऊतक संदेशों का संचार करता है। इसी कार्य विभाजन के कारण शरीर की सभी जैविक क्रियाएं अधिक कुशलता एवं समन्वय के साथ संपन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में। लाल रक्त अस्थि मज्जा में या फेफड़े में या प्लीहा में? वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइएसिस कहते हैं। आरबीसी शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस, फीमर, टिबिया या ह्यूमरस? फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। यह शरीर का भार सहन करती है तथा चलने, दौड़ने और खड़े रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या लसिका? हीमोग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपास्थि का उदाहरण है? दांत का इनेमल, नाक का अग्रभाग, बाल या नाखून? नाक का अग्रभाग, बाहरी कान तथा श्वास नली के कुछ भाग उपास्थि से बने होते हैं। उपास्थि इन अंगों को लचीलापन तथा आवश्यक मजबूती प्रदान करती है। कौन सा ऊतक शरीर में ऊर्जा के भंडारण का प्रमुख कार्य करता है? रक्त ऊतक, वसा ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक? वसा ऊतक अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। यह शरीर को ठंड से बचाने, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने तथा ऊर्जा की आवश्यकता होने पर ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने के बाद बनने वाला जाल मुख्यतः किस पदार्थ का होता है? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या कोलेजन? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। फाइब्रिन के रेशों का जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर मजबूत थक्का बनाता है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। धारीदार पेशियां सामान्यतः कहाँ जुड़ी होती हैं? त्वचा से, अस्थियों से, रक्त वाहिकाओं से या उपास्थि से? धारीदार या कंकालीय पेशियां कंडराओं द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इनके संकुचन एवं प्रसार से शरीर के विभिन्न अंगों में गति उत्पन्न होती है। न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? अक्ष तंतु से डेंड्राइट की ओर, डेंड्राइट से कोशिका द्रव, कोशिका द्रव से अक्ष तंतु की ओर, कोशिका द्रव से डेंड्राइट की ओर, या सभी दिशाओं में समान रूप से? डेंड्राइट से कोशिका द्रव और कोशिका द्रव से अक्ष तंतु की ओर। डेंड्राइट बाहरी संकेतों को ग्रहण करते हैं, संकेत कोशिका द्रव तक पहुंचते हैं और वहां से अक्ष तंतु द्वारा अगले न्यूरॉन, पेशी या ग्रंथि तक भेजे जाते हैं। रक्त तथा लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, द्रव संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक? रक्त और लसिका दोनों द्रव संयोजी ऊतक हैं। ये शरीर के पदार्थों का परिवहन, प्रतिरक्षा तथा ऊतकों के बीच समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका ऊतक के बारे में सही है? यह केवल शरीर को गति प्रदान करता है। यह केवल शरीर को सहारा देता है। यह उत्तेजनाओं को ग्रहण कर संदेशों का संचार करता है, या यह केवल वसा का संग्रह करता है?
यह उत्तेजनाओं को ग्रहण कर संदेशों का संचार करता है। तंत्रिका ऊतक शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला ऊतक है। यह बाहरी एवं आंतरिक उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा विद्युत आवेगों के रूप में संदेश शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही प्रक्रिया शरीर की त्वरित प्रतिक्रियाओं तथा विभिन्न अंगों के समन्वित कार्य को संभव बनाती है। संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका आवेगों का संचार करना, ऊतक को मजबूती एवं तन्य शक्ति प्रदान करना, हार्मोन का निर्माण करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। कोलेजन तंतु संयोजी ऊतक के प्रमुख रेशे हैं। ये ऊतक को खिंचाव सहने की क्षमता, मजबूती तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं। कंडरा में कोलेजन तंतु विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। श्वास नली की दीवार को खुला रखने में कौन सा ऊतक सहायता करता है? अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक, वसा ऊतक या तंत्रिका ऊतक? श्वास नली की दीवार में सी आकार की उपास्थि वलय होती है। ये श्वास नली को धंसने से बचाती है तथा श्वास के दौरान वायु के सुचारू प्रवाह को बनाए रखती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत मुख्यतः किस प्रकार की उपकला से बनी होती है? सरल सल की उपकला, स्तरीकृत सल की उपकला, घनाकार उपकला या स्तंभाकार उपकला? त्वचा की बाहरी परत स्तरीकृत सल की उपकला से बनी होती है। इसकी कई परतें शरीर को घर्षण, संक्रमण, रसायनों तथा जल की अत्यधिक हानि से बचाती हैं। धारीदार पेशियों में सामान्यतः कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 1, 2, अनेक या कोई नहीं? धारीदार पेशी तंतु लंबे, बेलनाकार तथा बहुनाभिकीय होते हैं। अनेक केंद्रकों की उपस्थिति इनके तीव्र संकुचन एवं अधिक कार्य क्षमता में सहायता होती है। हृदय पेशियां किस प्रकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं? केवल ऐच्छिक, केवल बाहरी नियंत्रण, अनैच्छिक नियंत्रण या केवल मस्तिष्क की इच्छा से? हृदय की पेशियां हमारी इच्छा के बिना लगातार कार्य करती रहती हैं। इनका संकुचन हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। न्यूरॉन और दूसरी कोशिका के बीच संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? अक्षतंतु, सिनेप्स, डेंड्राइट या माइलिन? सिनेप्स वह स्थान है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या किसी पेशी अथवा ग्रंथि से जुड़ा होता है। यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों द्वारा तंत्रिका संदेश एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा एवं लसिका अंगों में, यकृत में, वृक्क में या त्वचा में? श्वेत रक्त कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा तथा लसिका ग्रंथियों जैसे प्रतिरक्षा अंगों में बनती है। ये शरीर को संक्रमणों से बचाने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? शरीर को सहारा देना, ऊतकों को जोड़ना, तंत्रिका आवेगों का संचार करना या अंगों की सुरक्षा करना? तंत्रिका आवेगों का संचार तंत्रिका ऊतक का कार्य है। संयोजी ऊतक मुख्य रूप से अंगों को जोड़ने, सहारा देने, सुरक्षा करने तथा पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? बहुत अधिक, मध्यम, बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर या केवल द्रव रूप में? उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत सघन रूप से जुड़ी रहती हैं। इनके बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ अत्यधिक कम होता है, जिससे यह ऊतक प्रभावी सुरक्षा एवं आवरण प्रदान कर पाता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में ऊतकों के विकास का प्रमुख लाभ क्या है? सभी कोशिकाएं समान कार्य करती हैं, शरीर का भार कम हो जाता है, कार्यों का विशेषीकरण एवं अधिक दक्षता प्राप्त होती है, केवल रक्त का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीवों में समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर विशेषीकृत ऊतक बनाती हैं। इससे श्रम विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक ऊतक अपना कार्य अधिक कुशलता से करता है।
यही विशेषीकरण जीव के विकास, जटिलता और बेहतर कार्य समन्वय का आधार है। अस्थि ऊतक में कठोरता मुख्यतः किस खनिज के कारण होती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट? अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज लवण पाए जाते हैं। यह अस्थियों को कठोरता, मजबूती तथा भार सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। खनिजों की कमी से अस्थियां कमजोर हो सकती हैं। उपकला ऊतक की कौन सी विशेषता उसे शरीर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त बनाती है? कोशिकाएं दूर दूर स्थित होती हैं, कोशिकाओं के बीच अधिक मैट्रिक्स होती है, कोशिकाएं सघन रूप से जुड़ी होती हैं या इसमें अनेक रक्त वाहिकाएं होती हैं? कोशिकाएं सघन रूप से जुड़ी होती हैं। उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से अत्यंत सघन रूप से जुड़ी होती हैं तथा इनके बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है। इससे यह रोगाणुओं, रसायनों तथा यांत्रिक चोटों से शरीर की रक्षा करती हैं। कंडरा मुख्यतः किस प्रकार के तंतुओं से बनी होती है? इलास्टिक तंतु, कोलेजन तंतु, तंत्रिका तंतु या पेशीय तंतु? कंडरा में कोलेजन तंतु बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये तंतु अत्यधिक मजबूत होते हैं और मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को हड्डियों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। कौन सा ऊतक शरीर में झटकों को कम करने का कार्य करता है? उपास्थि ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक या रक्त ऊतक? उपास्थि जोड़ों में कुशन का कार्य करती हैं। यह हड्डियों के बीच घर्षण को कम करती हैं तथा चलने, दौड़ने और कूदने के समय लगने वाले झटकों को अवशोषित करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 365 दिन? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद ये मुख्यतः प्लीहा एवं यकृत में नष्ट हो जाती हैं तथा नई आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती रहती हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है? रक्त वसा ऊतक, ढीला संयोजी ऊतक या अस्थि ऊतक? एरियोलर ऊतक शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ढीला संयोजी ऊतक है। यह त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच पाया जाता है और अंगों को सहारा देने तथा ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों को जोड़ना एवं सहारा देना, तंत्रिका संदेश भेजना, रक्त का थक्का बनाना। एरियोलर ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं अंगों के बीच रिक्त स्थान भरता है। यह त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है तथा आंतरिक अंगों को उचित स्थान पर बनाए रखने में सहायता करता है। वसा कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट, एडिपोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट या न्यूरॉन? एडिपोसाइट वसा ऊतक के विशेष कोशिकाएं होती हैं। इनमें वसा की बड़ी बूंदें संचित रहती हैं जो ऊर्जा भंडारण, ऊष्मा संरक्षण तथा अंगों की सुरक्षा का कार्य करती हैं। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपास्थि ऊतक या वसा ऊतक? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करता है। इससे विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय बना रहता है। न्यूरॉन में संदेशों का संचार मुख्यतः किस प्रकार होता है? यांत्रिक तरंगों द्वारा, विद्युत आवेगों द्वारा, प्रकाश द्वारा या ध्वनि तरंगों द्वारा? न्यूरॉन के भीतर संदेश विद्युत आवेगों के रूप में चलते हैं। सिनेप्स पर ये रासायनिक संदेश वाहकों की सहायता से अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार मुख्यतः अवशोषण के लिए अनुकूलित होता है? स्तंभाकार उपकला, स्तरीकृत सल्की उपकला, संक्रमणीय उपकला या उपास्थि? स्तंभाकार उपकला छोटी आंत की भीतरी परत में पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं पर सूक्ष्म रोम होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। संक्रमणीय उपकला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, मूत्राशय में, हृदय में या अस्थि में?
संक्रमणीय उपकला मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनी में पाई जाती है। यह आवश्यकता के अनुसार फैल और सिकुड़ सकती है, जिससे मूत्राशय में मूत्र भरने पर भी इसकी दीवार सुरक्षित रहती है। अस्थि ऊतक में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, रक्ताल्पता, ऑस्टियोपोरोसिस या मलेरिया? ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थियां कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं। यह प्राय कैल्शियम, विटामिन डी की कमी तथा बढ़ती आयु के कारण होता है। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 30 दिन या 120 दिन? प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है। ये रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पुराने प्लेटलेट्स का विनाश मुख्यतः प्लीहा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक सबसे कम पुनर्जीवित होता है? उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, रक्त ऊतक या एरियोलर ऊतक? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए मस्तिष्क या मेरुरज्जु की चोटों का पूर्ण रूप से ठीक होना कठिन होता है। शरीर के ताप का संरक्षण मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? वसा ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपास्थि? वसा ऊतक ऊष्मा का कुचालक होता है। यह शरीर से ऊष्मा की हानि को कम करके शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। धारीदार पेशियां किस प्रकार के कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं? अनैच्छिक क्रियाओं में, ऐच्छिक गतियों में, रक्त निर्माण में या हार्मोन स्राव में? ऐच्छिक गतियों में चलना, दौड़ना, लिखना, वस्तु उठाना तथा अन्य इच्छानुसार होने वाली सभी गतियां धारीदार या कंकालीय पेशियों द्वारा संपन्न होती हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सी कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या वसा कोशिकाएं? श्वेत रक्त कणिकाएं बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगजनकों को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। ये एंटीबॉडी बनाने में भी सहायता करती हैं। जंतु ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्ग की, कोशिका विज्ञान, ऊतक विज्ञान, हिस्टियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान? हिस्टोलॉजी वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों की सूक्ष्म संरचना, संगठन तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह चिकित्सा एवं जीव विज्ञान दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंतु ऊतकों का सही वर्गीकरण कौन सा है? कला, संयोजी, पेशीय एवं तंत्रिका ऊतक, विभज्योतक, स्थायी एवं संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम एवं उपकला, अस्थि, जाइलम, फ्लोएम एवं मेरिस्टेम। जंतुओं में 4 प्रमुख ऊतक पाए जाते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। ये चारों ऊतक मिलकर शरीर की सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी एवं टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल टिश्यू के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद जंतु ऊतक से जुड़ा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज 100 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर आपको आज की ये क्लास और सवालों का लेवल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।